Day, World Music Day and Father's Day are occurring on the same day. Good morning kids, and wishing you all a very happy Father's Day, International Yoga Day and World Music Day. Wow, what a wonderful coincidence. Three big days on the same date, same day and same month. So today there will be a big celebration and celebrate करने के लिए हमें म्यूजिक की भी नीड होती है and उसके साथ साथ हमें फिट होना भी जरूरी होता है, जो कि जिसके लिए योगा बेस्ट ऑप्शन है. तो योगा एंड म्यूजिक शुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Yoga and music are the rhythm and discipline of life. Could say two universal languages come together on 21st of June 2020. A day celebrates both yoga and music. So kids, आज का हमारा योगा का जो थीम है, क्या आप बता सकते हैं क्या है? Can you tell me what is the theme of today's International Yoga Day? It is योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली. वाओ, इस बार हम योगा फैमिली के साथ घर पर रहकर करेंगे, क्योंकि डेडली कोरोना वायरस हैज डिसरप्टेड आवर लाइफ. हमारी लाइफ को कोरोना ने डिस्टर्ब किया हुआ है. वी ऑल आर लॉक्ड इन आवर हाउस. ऑल द जिम्स एंड योगा सेंटर्स आर क्लोज्ड. सो टू सेव आवरसेल्फ एंड अदर्स सोशल डिस्टेंसिंग. कोरोना के कारण हमें खुद को सेव करने के लिए एंड दूसरों को सेव करने के लिए एक डिस्टेंस बना के रखना है. ठीक है, तो इस बार हम फैमिली के साथ योगा करने वाले हैं, राइट? एंड स्टेइंग फिट एंड हेल्दी ड्यूरिंग दिस टफ टाइम इज वेरी एसेंशियल. इन टाइम्स लाइक दिस व्हेन द फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड नर्वसनेस आर हाई, yoga and music brings a certain sense of positivity and balance in our life. So kids, music and yoga are very essential part of our life. Now ma'am is going to teach you how to do yoga. अब मैम आपको बताएंगी योगा कैसे करते हैं, right? As you know kids, yoga and music के जो benefits होते हैं तकरीबन सेम होते हैं. So मैम आपको योगा के benefits अलग से बताएंगी and music के benefits अलग से बताएंगी, right? सबसे पहले मैम आपको योगा के benefits बताएंगी ताकि आप इंस्पायर हुए योगा करने के लिए, right? फिर हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, राइट? उसके बाद हम म्यूजिक वर्ल्ड की सैर करेंगे. सो देयर आर सो मेनी योगा पोजेस. फ्रॉम देम वी आर गोइंग टू डू सम इजी एंड इंटरेस्टिंग योगा पोजेस एंड देयर इज वन सरप्राइज फॉर यू किड्स. आज इंदु मैम के साथ साथ आपको योगा सिमरन मैम भी सिखाएंगी, राइट? सो वेलकम टू सिमरन मैम एंड विश हर गुड मॉर्निंग. Good morning, Simran ma'am. So kids, wear your yoga costume and take your yoga mat and let's start with our some warm-up exercises. अब हम कुछ warm-up exercise करेंगे. So are you ready, kids? Are you excited? Are you happy with us? Very good. That's the spirit. So If you are watching me kids, अगर आप मुझे देख रहे हैं, right? आपको run करना है. Run 5 times around the table, right? And count 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Now आप जहाँ पर खड़े हैं आपको 5 times jump करना है. So jump 5 times and count. 1, 2, 3, 4. Now stand in star pose. This is star pose. Star में आपको पता है 5 corners होते हैं and इस star में भी 5 corners है. Count 1, 2, 3, 4, 5. अब आपको क्या करना है? स्टार जंप करना है. जब आपकी
लेग्स ओपन होंगी, साथ में आपके हैंड्स भी जंप होंगे एंड आपको काउंट करना है 5 तक, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। नाउ किड्स, हम पिलो जंप करेंगे। सिमरन मैम प्लीज टेक योर पिलो एंड मैम टेडी के साथ करेंगी, राइट किड्स? आप ही अपने पिलो ले लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। नाउ हम करेंगे चेयर पॉज पे टेडी बेयर। इसमें क्या करना है, चेयर पर कैसे सिट करते हैं, ये चेयर का शेप कैसे होता है, हमें अपनी आर्म्स को आगे स्ट्रेच करना है, राइट? ऐसे एंड ऐसे नीज को बेंड करना है, राइट? बेंड, स्टैंड। जब हम बेंड करेंगे, हम अपनी जो सांस है ब्रेथ को बाहर छोड़ेंगे, यानी एक्सहेल करेंगे एंड जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे तो हम इनहेल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड आपको 5 टाइम ये करना है। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। नाउ put your both hands on your waist and rotate clockwise 5 times. Round round. 1 2 3 4 5. Now anti-clockwise 5 times. 1 2 3 4 5. Relax. हमारी वार्म अप एक्सरसाइज हो गई किड्स। नाउ वी विल डू सम योगा poses. Our first yoga pose is mountain pose. So, ma'am, stand straight and tall. Your head, neck, shoulders should be in perfect alignment. Spine straight होनी चाहिए आपकी, right? Now raise your both arms up above your head. आपको arms को ऊपर उठाना है and press your palm like this and inhale. सांस को अंदर लेना है. Now hold the breath, hold the position for 5 to 10 seconds. Exhale and bring your arms down like this. Relax. Now we will do tree pose. आपको mountain pose position में stand करना है like this. Hands दोनों side में होंगे. Stand straight. Straight देखना है सामने. Now lift your right foot with knee out. आपको right foot उठाना है and आपका जो knee है वो बाहर की साइड रहेगा and place it on your left inner thigh like this. आप hand की help से भी कर सकते हैं like this and stand in prayer pose like this. Inhale. Now repeat the same with your left foot, right? This is tree pose. Okay. Now kids, our next pose is forward bending. Stand straight and आपको bend करना है. Bring your arms and try to touch your toes. Exhale, सांस को बाहर छोड़ना है. Inhale करते हुए वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है. Got it kids? This is forward bending and this is the third pose of sun salutation. सूर्य नमस्कार का third pose है. Now we will do butterfly pose kids.
I really hope you will enjoy this pose. So sit straight. आपको straight बैठना है and stretch your legs forward. Now bend your knees and join your feet with your hands. आपको hand से अपने feet को join करना है. Now flap your knees like the wings of butterfly. Up and down करना है आपको आपके knees को. Fast. Very good. Are you enjoying kids? Relax. Thank you Simran ma'am. Now kids, we will do some breathing exercises. First we will do Anulom Vilom, right? Sit in thunderbolt pose, Vajrasan pose, right? This is Vajrasan pose. Kids, do you know एकमात्र यही पोज ऐसा है जो कि हम फूड अपना मील खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डाइजेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है एंड इससे हमारी थाइज एंड लेग्स की जो काव्स एंड मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग भी होती हैं. सो मैम वज्र आसन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगी, राइट? अनुलोम विलोम स्टार्ट करते हैं. क्लोज योर आईज, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर थाइज, सिट स्ट्रेट. Now breathe in from your left nostril and cover your right nostril with your thumb like this. Breathe in slowly, slowly. Hold the breath for the count of 3. 3, 2, 1. Now breathe out with your राइट नॉस्ट्रिल. आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है एंड अब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कवर कर लेंगे. होल्ड द ब्रेथ फॉर द काउंट ऑफ 3, 2, 1. नाउ ब्रीथ इन विद राइट नॉस्ट्रिल एंड ब्रीथ आउट विद योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. इसमें यही प्रोसेस चलेगा. आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करना है, देन लेफ्ट से उसको छोड़ना है, फिर लेफ्ट से ही लेना है, राइट से ही लेना है एंड लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, राइट? नाउ वी विल डू कपालभाति. कपालभाति में क्या करना होता है? आपको ब्रीद इन नहीं करना होता है, आपको सांस नहीं लेनी होती, उसमें सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना होता है, फेंकना होता है. एंड जब हम सांस को अपनी ब्रेथ को बाहर थ्रो करते हैं, हमारी जो बेली होती है, स्टमक होता है, हम उसको अंदर की साइड स्क्वीज करते हैं लाइक दिस. एंड स्टार्टिंग में जब भी आप स्टार्ट करेंगे 5 राउंड से ज़्यादा आपको नहीं करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज कपालभाति. Now we will do Om chanting. Om chanting में क्या होता है? 3 साउंड्स होती हैं. 3 साउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है आ, ऊ एंड मा. जो मा होता है वो बजिंग साउंड होता है, जैसे बी का साउंड आता है, बज करती है, वैसा वाला साउंड होता है. आ जो होगा हम बेली से लेंगे एंड ऊ होता है जो हमारा हार्ट चक्र है, उसकी वाइब्रेशन आप यहाँ फील कर सकते हैं. एंड जो बज साउंड होती है माँ की, वो हम अपने यहाँ पर फील कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्लोज योर आईज. इनहेल. दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ओम चैंटिंग. कुछ लोग क्या करते हैं, ओम से स्टार्ट कर देते हैं, बट ये आ से स्टार्ट होता है.
ऊ एंड मा, इसकी 3 साउंड्स होती हैं। तो किड्स, children imitates whatever they see their parents doing. बारिश start. Kids, it's raining. Are you enjoying? So kids, यहीं पर एंड करते हैं एंड नाउ मैम आपको म्यूजिक वर्ल्ड की सैर कराने वाली हैं। बाय किड्स। ओके किड्स, नाउ वेलकम टू म्यूजिक वर्ल्ड। राइट, योगा हमने कर लिया, अब हम म्यूजिक वर्ल्ड की सैर करेंगे। सो किड्स टेल मी व्हाट इज म्यूजिक? म्यूजिक क्या होता है? क्या आपको म्यूजिक पसंद है? म्यूजिक इज द फॉर्म ऑफ आर्ट whose medium is sound. कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, हमें रिलैक्स फील कराती है, म्यूजिक होती है। राइट, when the soothing, healing and magical musical sounds come together, it becomes music. Even when the chirping of birds, blowing wind, flowing water, a rattling of toys and a ringing bell. This is टॉय भी है एंड बेल भी है एंड अ रिंगिंग बेल, राइट, आर द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। ये जो साउंड्स होती हैं ये भी म्यूजिक होती है। बर्ड्स की जो चर्पिंग होती है, जब कुक्कू कू करती है, राइट, एक बर्ड होता है कुक्कू, उसकी जो साउंड होती है, वॉइस होती है, बहुत स्वीट मानी जाती है एंड जब वो स्वीट वॉइस हम सुनते हैं तो हमारे ईयर्स को बहुत अच्छी लगती है। सो ये भी एक संगीत की फॉर्म है। तो संगीत क्या है? संगीत एक साधना है जो हमें हैप्पी बनाती है, रिड्यूस स्ट्रेस। जब हम संगीत सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, हम इतना हैप्पी हो जाते हैं कि इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हैप्पी हार्मोन। डू यू नो व्हाट इज हैप्पी हार्मोन? एक हार्मोन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसे हम सेरोटोनिन बोलते हैं। राइट, जब ये हार्मोन इंक्रीज होता है तो हम सारी जो नेगेटिविटी होती है हमारी बॉडी की, लाइक एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, इवन जो हमारे अंदर होता है ना कि हम ये नहीं कर सकते, आई कांट डू दिस, उस स्ट्रेस, उस नेगेटिविटी को माइंड से निकालता है एंड हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाता है। दूसरा, संगीत एक रिदम है। When you walk, क्या जो आप अपने स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हो, कोऑर्डिनेशन नहीं होता उसमें? होता है। हम जब चलते हैं 1 2 1 2 1 2 इस ट्रैक पर चलते हैं, ऐसा नहीं 1 2 एक धीरे एक फास्ट, एक धीरे एक फास्ट, ऐसा नहीं होता है। सो ये रिदम होती है एंड जब ये रिदम हमारी लाइफ में आ जाती है, हम लाइफ की हर चीज़ को बैलेंस करके चलना सीख जाते हैं। तो हर चीज़ में संगीत होता है। राइट, संगीत स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव सेंस ऑफ रिदम, प्रोवाइड्स कंफर्ट, रिलैक्स फील करता है। राइट, जब बच्चे को नींद नहीं आती है, क्रैकी हो जाता है, तो मम्मा क्या करती है? उसको लोरी सुनाती है एंड लोरी सुनकर बच्चे को नींद आ जाती है। राइट, सो म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट an essential part of our life. ठीक है? Now ma'am will going to introduce you all some musical instruments, right? So first one is sitar. Now Indian classical music. This is sitar. This is Indian classical music. एंड किड्स, क्या आप जानते हैं विच इज़ आवर नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स? हमारा नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है? दिस इज सितार इज़ आवर नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। राइट, एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जो आपने गॉडेस सरस्वती माता को देखा होगा, उनके हाथ में हमेशा एक वीणा होती है, ये उसी वीणा का एक रूप है। राइट, सबसे पहले वीणा होती थी एंड उसका बदलते बदलते ये रूप आ गया जिसको हम सितार कहते हैं। एंड ये जो उसका राइट पार्ट होता है इसको हम, पता किससे बनता है? ये एक जो जंगल फॉरेस्ट होते हैं उनमें एक जंगली कद्दू होता है, जो हम कद्दू ईट करते हैं, पंपकिन ईट करते हैं,
वो जंगली नहीं होता है, नॉर्मल कद्दू होता है। बट महर एक जगह है कलकत्ता साइड में, वहाँ के जो फॉरेस्ट होता है उनमें एक कद्दू होता है, उसको कट करके ये जो राउंड वाला पार्ट होता है सितार का बनाया जाता है, राइट। एंड हम सितार को किससे प्ले करते हैं? दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सितार को प्ले करते हैं। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में इसको वेयर करते हैं एंड इन जो वायर्स होती है इससे इनको प्ले किया जाता है। सो दिस इज द सितार एंड दिस इज आवर इंडियन नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट किड्स। नाउ कम टू guitar. Wow, this is western music. Sitar is Indian music but guitar is western music, right? सितार पर हम मेलोडी प्ले करते हैं एंड इस पर हम क्या करते हैं? मेलोडी प्ले करते हैं। So this is guitar and this is western music. This is bell. वाओ, अच्छी साउंड है ना। एंड जो टेम्पल में बेल्स होती है वो भी कुछ इसी टाइप की होती है, उसका साउंड भी अच्छा होता है। एंड उसमें इतनी पावर होती है, जो टेम्पल में बेल होती है, कहा जाता है कि वो जो बहुत जर्म्स होते हैं एंड नेगेटिव जो भी नेगेटिविटी होती है उसको किल करने में एबल होती है, राइट। बहुत पावरफुल उसका साउंड माना जाता है। एंड दिस इज डमरू। लॉर्ड शिवा जब गुस्से में आ जाते हैं तो क्या प्ले करते हैं? वो डमरू उनके हाथ में होता है, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आज ही देखना। लॉर्ड शिवा का जो इंस्ट्रूमेंट होता है डमरू होता है, राइट। एंड दिस इज ड्रम। दिस इज ड्रम जब हम परेड करते हैं स्कूल में, राइट। एंड नेशनल एंथम हम sticks, where are sticks? Drum sticks. हम ड्रम को कैसे करते हैं? ड्रम का साउंड कैसा होता है? धम धम धम, राइट। नेशनल एंथम के वक्त इसको प्ले किया जाता है। ओके, दिस इज ड्रम एंड दिस इज जाइलोफोन। Nice sound. It's now you all are going to make this colorful and beautiful musical instruments with the help of your mama at home, right? It is very easy to make, right? You can use some colorful pencils and crayons also. And आप जो मैम ने क्विलिंग आर्ट बताई है उसको पेपर को रोल करके भी इसको बना सकते हो। वेस्ट मटेरियल को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, right? So kids, enjoy your these days, yoga day, Father's Day and music day with your mama and papa, with your family, right? Do yoga daily and listen your favorite music daily and enjoy your day to the fullest. Have a healthy and blessed day. Bye bye.